Hello, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm psychology major, MBBS student, Unacademy educator and मैंने नीट 2023 साइकोलॉजी मेजर कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2 महीनों में क्रैक किया था। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये सवाल रिपीटेडली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मुझसे पूछा, तो इसलिए मैं इसे अब एड्रेस करूंगा। हाउ टू रीड एनसीईआरटी। भैया एनसीईआरटी आपने कैसे पढ़ी, हमें कैसे पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू वर्सेस ओल्ड। तो देखो, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो न्यू एनसीईआरटी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है। उसमें से देख लो कौन सा सिलेबस कट आउट हो गया है, उसको आप छोड़ सकते हो एंड रेस्ट आप चीज़ें पढ़ लो। हाँ, कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी में, जो इतने छोटे हैं कि वो आपकी रैंक या स्कोर में डिफरेंस नहीं लाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं भैया वो डिफरेंसेस ला सकते हैं, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो या तो आप यूट्यूब ऑनलाइन जाके आप देख सकते हो कौन से डिफरेंस है और वो ओल्ड एनसीईआरटी में चेंजेस ला सकते हो, नहीं तो न्यू एनसीईआरटी खरीद सकते हो। इतना ज़्यादा महंगी वो आती भी नहीं है। अब आ जाते हैं भैया ओल्ड एनसीईआरटी अगर हमारे पास है तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी ने हटा दिए अपने सिलेबस से, क्या उन्हें पढ़ने हैं कि नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि जिन चैप्टर्स में, देखो एनसीईआरटी न्यू वाली जो चेंजेस लाई है वो 3 टाइप के लाई है। या तो कोई चैप्टर कंप्लीटली उड़ा दिया, जो चैप्टर कंप्लीटली हट गया है उसको तुम भी मत पढ़ो, छोड़ दो। कुछ चैप्टर हैं जो 25% डिलीट कर दिए गए, 3/4 ऑफ चैप्टर अभी भी वो एज इट इज़ है। उन चैप्टर को कंप्लीट पढ़ो, ठीक है। वो रिमेनिंग जो डिलीटेड पार्ट है, डिलीटेड पोर्शन है, उसको भी पढ़ो, क्योंकि सेक्शन बी में वहाँ से असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठ सकता है। और तीसरा चैप्टर है जो एज इट इज़ आ गया, विदाउट वैल्यू चेंज करे, विदाउट किसी चीज़ को चेंज करे, तो उसको तो आपको पढ़ना ही है। अब आ जाते हैं कि भैया क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बायो के एनसीईआरटी में आ जाते हैं। बायो के एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको साइंटिस्ट के बारे में दिया है, यूनिट के बारे में दिया है कि चलो सेल की यूनिट है या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। वो पेज स्किप मत करो, साइंटिस्ट वाला पेज स्किप मत करो। किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, कहाँ से था, ये भी आपको पढ़ना है। जितनी टेबल्स हैं, जितने डायग्राम्स हैं, जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने एक्सेप्शंस हैं, अगर 4 एग्जाम्पल हैं तो चारों याद होने चाहिए, अगर 2 एक्सेप्शन है तो दोनों याद होने चाहिए। ऐसा नहीं 1-2 करके चल देते हैं। सारी टेबल्स आपको करनी है। अब कुछ टेबल्स में वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो बायो की जितनी टेबल्स हैं बायो के एनसीईआरटी में जहाँ वैल्यूज़ दी हैं, उन वैल्यूज़ को आपको रटना है एज इट इज़। बायो की बात कर रहा हूँ। जितने एग्जाम्पल्स हैं टेबल्स में दिए, डिफरेंसेस टेबल्स में दिए, एनिमल किंगडम जैसे कुछ चैप्टर्स में आपको एंड में टेबल्स बना के दिए, वो सारी आपको करनी है। हर चैप्टर की समरी आपको पढ़नी है। हर चैप्टर के डायग्राम्स के नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ना है। हर डायग्राम को देखना है, हर डायग्राम की लेबलिंग को देखना है। इसके साथ एक एक लाइन को आपको पढ़ना है। हर एक एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन वो लोग उठा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया, इन डेप्थ क्वेश्चन आने वाले हैं। एनसीईआरटी डायसेक्शन की सीरीज मैंने चालू करी अपने चैनल पे, वहाँ पे जाके आप बायो के चैप्टर्स पढ़ सकते हो। एक एक लाइन मैंने डिस्कस की है, एक एक एग्जाम्पल, एक्सेप्शन, कहाँ से क्वेश्चन उठा है, कौन सा पीवाईक्यू है, मार्किंग्स के साथ आपको दी है। वहाँ से आप 2x की स्पीड में जाके देख सकते हो। अब आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक ट्विस्ट होता है। फिजिक्स में क्या है, जो इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, कोई चैप्टर खोलोगे ना, हर चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। उन एग्जाम्पल को रट लो, जो छोटे छोटे उनके आंसर तक रट लो, क्योंकि वो एज इट इज़ पूछने वाले हैं। वो पहले क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस जेई में पूछते हैं और फिर वो नीट में पूछते हैं। तो कुछ महापुरुष कह देते हैं ये तो जेई के पीवाईक्यू है, जेई से क्वेश्चन क्यों उठाए जा रहे हैं। अरे भाई, वो जेई से नहीं उठा रहे, वो एनसीईआरटी से उठा रहे हैं, तो उनको रट लो। इसके अलावा फिजिक्स की थ्योरी पढ़ने की एज इट इज़ कोई नीड नहीं है। हाँ, फॉर्मूला डेरिवेशन आप देख सकते हो, फॉर्मूला शीट आप बना सकते हो, समरी पढ़ सकते हो चैप्टर की, लेकिन फिजिक्स एनसीईआरटी क्या थ्योरी लास्ट में पढ़ना है अगर आपके पास टाइम बचता है। इट इज़ नॉट एसेंशियल, लेकिन अंदर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। केमिस्ट्री में आ जाते हैं, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल होती है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़नी बहुत ज़रूरी है। सारी इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, सारे इंटरमीडिएट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, वो आपको आने चाहिए। स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशंस है, बैलेंस्ड इक्वेशंस है, वो आपको बैलेंसिंग के साथ आनी चाहिए। ऑर्गेनिक में बहुत सारे रीएजेंट्स यूज़ होते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स आने चाहिए जो एनसीईआरटी में दिए, क्योंकि कोई भी एक भी क्वेश्चन, एक भी इक्वेशन एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आने वाली है, चाहे वो उनके एग्जाम्पल्स में दियो, चाहे उनके थ्योरी में दियो, ठीक है। तो उनको अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चन वहीं से उठने वाले हैं। जितने डायग्राम्स हैं, जितने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कितने एटम्स हैं, कितने तरीके से उसको प्लेस किया, वो सब पता होना चाहिए। टेबल्स, अब टेबल्स में ट्विस्ट आ जाता है।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर भर के टेबल्स दिए, इनफैक्ट ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी टेबल्स दिए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बहुत सारी टेबल्स हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ना आगे वैल्यू दे रखी है, चाहे वो केल्विन में हो या फिर एसिडिक पीएच में हो, कुछ भी हो, तो उन वैल्यूज़ को मत रटो, लेकिन उन सारे स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट देख लो। सपोज आपको 1 2 3 4 5 5 चीज़ें दी हैं, 5 रिएजेंट्स दिए हैं और आगे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ऐसा कुछ दिया है। पांचों के पांच को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि नीट के पेपर में वो आपसे वैल्यू नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और विच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी और विच वन विल नॉट डिकम्पोज इन हीटिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऑब्वियस है सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सेप्शन आपको पता होने चाहिए। इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ वो लोग पूछ लेते हैं। ये सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो चैप्टर के एंड के जो क्वेश्चन है लॉन्ग फॉर्म वाले, उनको आप एक बार देख सकते हो। एग्जाम्पलर की बात करूँ तो हाँ, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, वो सारे आपको करने हैं। ये हो गया एनसीईआरटी को कैसे करना है। एनसीईआरटी को कब करना है? अब देखो, अगर तुम जीरो पे हो, बिल्कुल जीरो पे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, कॉन्सेप्ट छोड़ो, तुमने टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझी, अगर मैं तुम्हें नोमेनक्लेचर बोलूँ तुम्हें समझ ही नहीं आएगा भैया ने क्या बोल दिया। अगर मैं फिनॉल बनाने को बोलूँ, भैया फिनॉल क्या होता है, अगर तुम इतनी नीचे हो तो मैं चाहूँगा तुम YouTube में जाओ, वन शॉट लेक्चर 2x की स्पीड में पहले देखो, ताकि तुम्हारे ब्रेन में एक बेस बने। उसके बाद एनसीईआरटी खोल के पढ़ना। एनसीईआरटी खोल के पढ़ने का तरीका ये होता है, पहले लगानी होती है फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग लगा के तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है किस लाइन में क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा रिटेन होगा। बुक बंद करो, 5 मिनट ब्रेक लो, हवा खाओ, सांस लो, घूमने जाओ, फ़ोन चलाओ, जो करना करो। उसके बाद दोबारा आओ और जो तुमने पढ़ा था पहले उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। यहाँ पे तुमने जो पढ़ा होता है उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो, देखते हो कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिटेन हो सकी, कितनी तुम याद रख सके। नहीं रख पाओगे सारी, लेकिन 30% तो याद रख पाओगे। तो 30% तुम में जो जो याद रहा वहाँ जल्दी जल्दी स्किप करके देखो, हाँ ये कीवर्ड याद रहा था, हाँ ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा याद रहा था, ऐसा करके अब तुम प्रॉपर एनसीईआरटी को पढ़ो लाइन बाय लाइन। तो जब वो कीवर्ड आएगा, जब वो डायग्राम आएगा, तुम्हें याद आएगा, हाँ भाई ये तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद था। तो जब एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में तुम न्यू इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके ऐड करते हो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से वो याद रह पाती है। ठीक है, कैसल मेथड भी कहते हैं इसे पढ़ने का। बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है। लास्टली आप फिर से एक फास्ट रीडिंग लगाओगे ताकि जो जो आपने पढ़ा वो पॉलिश हो जाए। ये होता है प्रॉपर तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का। अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ये आइडियल तरीका है। ठीक है, कब पढ़नी चाहिए? तो मैं तो भाई रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लेता था या फिर सुबह सुबह पढ़ लेता था। बीच में पढ़ने का मेरा मन नहीं करता था, बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह लगा देता था। कितनी बार पढ़नी चाहिए? तो जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी 100% ऑफ इन्फॉर्मेशन तो रिटेन हो ही नहीं पाती है। जितना ज़्यादा 100 के पास पहुँचोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीट 2024 के लिए अभी भी तुम्हारे पास 5 से 6 महीने, विच इज़ इनफ टाइम, मोर देन इनफ। मैंने नीट 2024 की बात कर रहा हूँ। नीट 2023 मैंने 2 महीनों में पढ़ के क्रैक किया था। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम ईजिली कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मिल जाएगा, यू कैन DM मी ऑन दैट। ऑल द बेस्ट।